मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता क्योंकि पीएम मोदी को मैं एक दहशतगर्द करार देता हूँ। क्योंकि जो उसने इंडिया में किया था, एज ए मुस्लिम मेरा जो फर्म बिलीफ है कि मोदी को मैं कभी भी पूरी दुनिया का रहनुमा कंसीडर नहीं करूँगा। मेरे लिए वो एक एज ए टेररिस्ट कंसीडर होगा। इस तरह से उभरती हुई इकोनॉमी है, दुनिया से हार रही है, हर चीज के अंदर इंडिया को फंस रखती है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर भी इंडिया गए, उसके बाद मुस्लिम कंट्री जितने भी हैं, मिडिल ईस्ट सारा भी इंडिया की तरफ ज्यादा अपना रुझान दिखाता है, अपना बताता कि भाई मेरा दोस्त है। मिडिल ईस्ट भी कहता है इंडिया मेरा दोस्त है। क्यों? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी पाक न्यूज़ में। दोस्तों, आज इंडिया की इतनी ताकत बढ़ चुकी है कि हर कोई देश इंडिया से रिश्ते बनाना चाहता है, जबकि पाकिस्तान को कोई मुंह तक लगाना नहीं चाहता। आईएमएफ के चक्कर में पाकिस्तान फंसा है और उसको पता भी नहीं है कि आईएमएफ को भी इंडिया की इजाज़त लेनी पड़ती है, तब जाके इनको पैसा मिलता है। तो इसी हवाले से बात करें पाकिस्तानी मीडिया, आइए मिलकर वॉच करते हैं। कि आईएमएफ कहीं हमारी नाक की लकीरें निकलवाता है कि भाई $3 बिलियन तब दूंगा जब ये भी शर्त मान लोगे, ये भी शर्त मान लोगे, बिजली का बिल भी बढ़ा दोगे, इसके अलावा महंगाई भी आप अपने हमारी मर्जी से, जो रेट होगा दूध का रेट भी हमारी मर्जी से होगा, चावल का रेट भी हमारी मर्जी से होगा। दूसरी साइड पे आईएमएफ, ये हमारा नेबर इंडिया है, उसकी रिक्वेस्ट करता नजर आता है कि आपने जो पाबंदी लगाई है आप इसको हटा दें, अदरवाइज अमेरिका में जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। इस तरह क्यों है? हम पत्थरों में वापस जा रहे हैं और दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही मोदी कौन होता है कि वो आके तो इस तरह किसी भी कंट्री में, अभी वो इतने इस काबिल नहीं हुए कि वो आके किसी भी कंट्री में कोई इंटरफेयर करें या उनके पर्सनल मामलात में वो इंटरफेयर करें। बिल्कुल भी कोई हक नहीं पहुंचता। और कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी कंपनी इंडिया में भी आई, पाकिस्तान में भी आई। ठीक है, पाकिस्तान में कह दिया कि मेरा 10% निकालो, ठीक है, उसके बाद आप अपने इदारे चलाओ, स्टूडेंट्स को सिखाओ। ठीक है, इंडिया में उन्होंने कहा हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, आप हमारे स्टूडेंट्स को सिखाओ। ठीक है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी सिखाओ, ठीक है, ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। ये सब चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, कि भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका, आईएमएफ तो अल्टीमेटली इज फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका की हर दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड जो है वो भारतीय निजाद है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा है। अजय बंगा की सबसे बड़ी मिसाल है कि ये यूक्रेन के इंडियंस हैं जिन्होंने कहा है, और वो बहुत खुश हैं कि पीएम मोदी जो हैं वो यूक्रेन आ रहे हैं और यूक्रेन के अंदर अब इंडियंस की भी सुनी जाएगी। और ये भी उन्होंने कहा है कि मोदी जहां आता है, अपने कदम रखता है, वहां बिल्कुल हर चीज नॉर्मल हो जाती है और खुशियां ही खुशियां बढ़ जाती है। नहीं, मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि जहाँ पे मोदी जाए वहाँ पे तबाही ही होगी। खुशियाँ नहीं आएंगे कम अज कम। हम कहने को तो मुसलमान है, लेकिन ना हम अपने साथ भी ईमानदार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा ना ड्रॉबैक कह रहे, बहुत बड़ा ना हमारा एक पीछे रहने की वजह, हम अपने साथ भी ईमानदार नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम अपने साथ ईमानदारी नहीं कर रहे। हम अपनी ना सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ना हम अपने ईमान का ख्याल रख सकते हैं, ना हम अपनी नजरों का ख्याल रख सकते हैं। जो उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। और दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। 3-3 बिलियन के लिए, अभी आज की बात है, चाइना का एक प्राइवेट बैंक है, उन्होंने आपका लोन जो है रोल ओवर किया है और आप फूलों की पत्तियां निछावर करते फिर रहे हैं। मेरा ख्याल इसको एक एज ए सिंपल कह लें कि एक नॉर्मल जो विजिट्स होते हैं उसके तौर पे लेना चाहिए, ना कि इतनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए इस मौजूद के ऊपर। लेकिन इस टाइम वर्ल्ड के अंदर यही खबर आ रही है, यही हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहा है कि पीएम मोदी की जानिब से इस चीज को में भी रोका जा सके या कोई अमल दखल उसमें हो सके। इवन हमारा जो दोस्त ममालिक है, मुस्लिम कंट्री सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान से लाखों लोग जाते हैं रोजगार के लिए, इंडिया से लाखों लोग जाते हैं, लेकिन सऊदी अरब भी इंडिया वालों को ज्यादा प्रेफर करता है जॉब फैसिलिटीज के लिए एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी। ठीक है, यूक्रेन में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, लेकिन उसमें बाकी दूसरी मुस्लिम उम्मत को स्पेशली उसमें रोल प्ले करना चाहिए और वो जाके तो कर सकते हैं। ये एक ऐसे हमारे पास एक बहुत बड़ा एक इदारा है जैसे यूएनओ है, उसको चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करे, ना कि मोदी कौन होता है कि वो आके तो किसी भी कंट्री में जो है उसके पर्सनल अफेयर्स में या पर्सनल मामलात में वो करे कि जी मैं ये करूँगा, मैं ये सुलह कराऊंगा।
क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। हर जो मुल्क होता है ना, वो अपने जो मुश्तरका मफादात होते हैं उनको लेके चलता है। ठीक है, जब तक ऐसा जो उनकी म्यूचुअल इंटरेस्ट कायम है तो वो लेके चलेंगे। अब जहाँ तक बात है रशिया और यूक्रेन वार की, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीएम मोदी इसमें कोई कामयाब। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर है। ये हकीकत है। आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, अब लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे, सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? अगर मुस्लिम उम्मा कर सकते होते तो फलस्तीन अभी तक सही ना हो जाता। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि हम, कश्मीर हमारा ना हो जाता। जी, हमारा यही तो है कि हम मुसलमान अभी तक हम अनफॉर्चुनेटली जो बाकी जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो यूनाइट हो गए हैं और हम नहीं हो पाए। अगर हम हो जाते तो इस वक्त हम दुनिया पे हम हुक्मरानी कर रहे होते। हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह ये है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं। दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी? चूंकि इंडिया अपने आप को ये शो करा रहा है कि जी मैं हर मामले में वो कर सकता हूँ और इसलिए वो ऑफर कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ना ही उसकी कोई इतनी वहाँ पे से है कि इसकी वजह से कोई किसी भी अमन में या कोई अमन जो मुआहदा है उसमें वो कोई रोल प्ले कर। आपने डॉलर बनाने के लिए जिहाद शुरू किया था जनरल ज़ियाउल हक के दौर में। आज आप भी आज सारा पाकिस्तान उसका जो है वो निशाना है। आज उसकी कीमत अदा कर रहा है हर पाकिस्तानी, अफसोस के साथ मैं कहूँगा। जो हमारे पास खबर आती है हमारे मीडिया की जानिब से, उनके मीडिया की जानिब से, वो हमें देखने को मिलता है कि वर्ल्ड के लीडर जो हैं वो मोदी को इस टाइम प्रेस कर रहे हैं। आप भी जानते हैं यहाँ पर हुकूमत बनी 2 से 3 से 4 माह हो गए हैं। हमारे लीडर्स ने किसी भी सुपर पावर या किसी भी अच्छे प्राइम मिनिस्टर से कोई अभी तक रब्ता नहीं किया, कोई भी मीटिंग नहीं हुई। लेकिन उसी 2-4 माह में जब से मोदी ने कुर्सी संभाली दोबारा से, उन्होंने कितने मुल्क का विजिट कर लिया और कितने ममालिक उनके मुल्क में भी चले गए इस टाइम। बिल्कुल ठीक है। तो हाई सिविलियन अवार्ड भी उनको दिए गए हैं वर्ल्ड की जानिब से, जितने भी ममालिक ने दिए हैं। सिर्फ क्या वजूहात है? हम एक तरफ कहते हैं कि मोदी इस काबिल नहीं है, हम एक तरफ कहते हैं मुँह वतनी हो के मोदी दहशतगर्द है, एक तरफ हम कहते हैं कि मोदी जो है वो इंतहा पसंद है, दूसरी तरफ वर्ल्ड में मुस्लिम कंट्रीज मोदी को इतना ज्यादा प्रेस करें। मलेशिया के पीएम अभी इंडिया होके आए हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज कि उनका जो है एक क्लास से जो सफारतकारी है वो बहुत स्ट्रांग है। वो उन्होंने हर जगह पे अपने आप को वो मनवा लिया है। इसी की वजह से वो बाकी जितने भी कंट्रीज हैं या उनके साथ एक उनके अच्छे रिलेशन है। इवन हमारे मुस्लिम कंट्रीज बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे मोदी के बहुत अच्छे रिलेशन है, और दुबई, सऊदीया, इवन ईरान एज वेल। मोदी के ऊपर बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। अगर ये काम मोदी कर देता है या उसकी वजह से होल्ड हो जाती है, थोड़ी लाइट हो जाती है या कुछ भी इस तरह का काम हो जाता है, आपको लगता है कि ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर एक इमेज, एक रिस्पेक्ट या एशिया के अंदर एक नाम और मुकाम और एक मर्तबा इंडिया को मिलने वाला है अमेरिका चाइना के बाद? नो डाउट वो मिलेगा ऑब्वियसली। वैसे तो खैर एक जस्ट 1% चांसेस हैं कि ऐसा कुछ होगा,